जय हिंद दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया सहित भारत में कोरोना संक्रमण की वजह से कैसे हालात पैदा हुए, कितने बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए, कितनों की जान चली गई, यह एक जग जाहिर हकीकत है। दुनिया को इस त्रासदी का गवाह इसलिए बनना पड़ा कि तब तक इस संक्रमण का कोई मुकम्मल इलाज नहीं था। हालांकि संक्रमण के बाद रोग का सामना करने के लिए कुछ दवाइयाँ प्रोटोकॉल के तहत दी गईं और उससे बहुत सारे लोगों को बचाया जा सका। लेकिन इस मामले में असली जटिलता यह थी कि वह कौन सा उपाय हो ताकि इसके संक्रमण की चपेट में आने से लोगों को बचाया जा सके। जाहिर है इसके लिए सबसे बेहतर रास्ता यह माना गया कि कोरोना विषाणु की रोकथाम के लिए जो टीके तैयार किए जा रहे हैं उनका सहारा लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण के दायरे में लाया जाए। इसके लिए सरकार ने समूचे देश में टीकाकरण की एक व्यापक योजना शुरू की, जिसके तहत अब तक देश भर में टीके की 180 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इस क्रम में शुरुआत से ही यह ध्यान रखा गया कि टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आयु वर्ग के मुताबिक लोगों का चयन किया जाए। यह व्यवस्था वरिष्ठ नागरिकों से होते हुए कम आयु वर्ग के लिए होती गई, जिसके तहत 15 से 18 साल वालों को भी टीका दिया गया। सोमवार को सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तार देते हुए यह घोषणा की कि अब 12 से 14 साल के बच्चों को भी टीका दिया जाएगा, यानी अब इस आयु वर्ग के बच्चे भी टीका लगवाने के पात्र होंगे। जाहिर है सरकार का यह मानना है कि कोरोना विषाणु के संक्रमण की कोई निश्चित प्रकृति नहीं रही है, इसलिए समय के साथ उसकी चपेट में बच्चे भी आ सकते हैं। इसलिए उन्हें भी टीकाकरण के जरिए सुरक्षित बनाया जाए। इसके अलावा सरकार ने उन बुजुर्गों के लिए टीके की एहतियाती खुराक देने की घोषणा की है जिन्होंने पहले 2 खुराक ले ली है। माना जा रहा है कि चूंकि कोविड-19 से ग्रसित होने के लिहाज से बुजुर्ग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, इसलिए टीके की दोनों खुराक के बाद तीसरी और एहतियाती खुराक लेने से कोरोना विषाणु के संक्रमण के खतरे से बचाव में ज़्यादा मदद मिलेगी। हालांकि पिछले कुछ समय से कोरोना विषाणु के संक्रमण की रफ्तार में काफ़ी कमी आई है। मौजूदा हालात को देखते हुए इसे एक सीमा तक सुरक्षित स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि कई राज्यों में कोरोना से बचाव के लिए घोषित सख्त नियम कायदों और पाबंदियों में काफ़ी राहत दी गई है। लेकिन यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोरोना और उसके अलग अलग बहुरूप के संक्रमण की जो प्रकृति रही है उसके मुताबिक अगर इससे बचाव और सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई तो उसके गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। इसलिए देश भर में जहां भी कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों में छूट दी गई है
वहाँ इससे बचाव के लिए एहतियात बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोरोना से बचाव के लिए जो पाबंदियां लगाई गई थीं उसका देश की समूची अर्थव्यवस्था से लेकर कई स्तरों पर गहरा प्रभाव पड़ा था, मगर वह वक्त की ज़रूरत थी।